हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पटना हाई कोर्ट और बिहार सिविल कोर्ट के लिए कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चन पे डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग यह भी देखेंगे कि इस प्रश्न से संबंधित आने वाले एग्जाम में और किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उस पर भी हम लोग डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। क्योंकि कंप्यूटर के सारे प्रश्न एकदम बेसिक प्रश्न है जो किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि हम सीरीज की बात करें तो आज का यह सीरीज नंबर हमारा कितना है? 4 है। आज का यह सीरीज नंबर हमारा 4 है। इससे पहले हमने कंप्यूटर का 3 सीरीज कराया है। यदि आपको यह सीरीज देखना है तो कहाँ मिलेगा? हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे कंप्यूटर क्लास करके हमारे चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको यह सारा सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आज की सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, घरेलू उपयोग हेतु सर्वप्रथम छोटे कंप्यूटर के डिजाइन को किसने तैयार किया था? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आपको बताना है कि घरेलू उपयोग हेतु सर्वप्रथम छोटे कंप्यूटर के डिजाइन को किसने तैयार किया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जॉन ब्लैकेनबेकर ने तैयार किया था। यानी घरेलू उपयोग हेतु सर्वप्रथम छोटे कंप्यूटर के डिजाइन को किसने तैयार किया था? तो जॉन ब्लैकेनबेकर ने तैयार किया था। आगे हम लोग देखते हैं, जॉन ब्लैकेनबेकर द्वारा डिजाइन किया गया पहला कंप्यूटर कौन था? तो केनवन था, जिसका आविष्कार कब किया गया था? 1970 ईस्वी में आविष्कार किया गया था। यानी जॉन ब्लैकेनबेकर द्वारा डिजाइन किया गया पहला कंप्यूटर केनवन, जिसका आविष्कार 1970 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स को पर्सनल कंप्यूटर का जनक माना जाता है। यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स को पर्सनल कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वहीं कंप्यूटर का जनक यदि पूछे तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? आपको बताना है कि सर्वप्रथम टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है। यानी कि टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है। करेक्ट आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है। आपको बताना है कि इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा एक प्रकार का प्रोसेसर है। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं, स्पैम क्या है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आपको बताना है कि स्पैम क्या है। तो स्पैम क्या है? एक प्रकार का अवांछित ईमेल है। स्पैम क्या है? तो एक अवांछित ईमेल है। तो स्पैम कहते किसे हैं? तो उसको हम लोग देखते हैं, एक नज़र नीचे। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग कर अनेक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजा गया ईमेल संदेश को स्पैम कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या है? आपको बताना है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा बी आ जाएगा, करेक्ट आंसर कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला हमारा क्या है, यदि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का आधार पूछे तो क्या था हमारा? निर्वात ट्यूब था। दूसरी पीढ़ी का क्या था हमारा? ट्रांजिस्टर था। वहीं तीसरी पीढ़ी का इंटीग्रेटेड चिप था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग आया। ठीक है, और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या आ गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का आधार क्या है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं? आपको बताना है कि फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? फैक्स के लिए हम लोग PSTN नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म यदि पूछे तो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क होता है, PSTN। यानी फैक्स के लिए हम लोग पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं, फायरबॉल क्या है? आपको बताना है कि फायरबॉल यहाँ पे क्या है? फायरबॉल का काम क्या है? आपको बताना है। तो फायरबॉल का काम क्या है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आ जाएगा। सिस्टम को हैकरों से बचाने का काम कौन करता है? तो फायरबॉल। यानी फायरबॉल का काम क्या है? तो सिस्टम को हैकरों से बचाना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है।
आईपी एड्रेस की संख्या को किस चिन्ह से विभाजित करते हैं? आपको बताना है आईपी एड्रेस की संख्या को किस चिन्ह से विभाजित करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, दशमलव से। यानी कि आईपी एड्रेस की संख्या को किस चिन्ह से विभाजित करते हैं? तो दशमलव से विभाजित करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं आईपी एड्रेस का ये पूरा नाम पूछे तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यह क्या है? हमारा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यह क्या? हमारा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, बाइनरी। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं कीबोर्ड में कुल फंक्शन की होती है। आपको बताना है कि एक कीबोर्ड में कुल फंक्शन की संख्या कितना होता है। फंक्शन की यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया? हमारा फंक्शन की पूछा गया। तो फंक्शन की संख्या कितना होता है? एक कीबोर्ड में 12 होता है, F1 से लेके F12 तक। इससे हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं। यदि कुल पूछते हैं कि कीबोर्ड में कुल की कितनी संख्या होता है, तो यह कितना होता है? कीबोर्ड में कुल की संख्या होता है 104। जबकि यहाँ पे पूछा गया हमारा फंक्शन की, तो फंक्शन की कीबोर्ड में कुल होते हैं 12। करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा एक्सेल का टर्म नहीं है? तो आपको बताना है सेल, रो, सी दिया गया कॉलम और डी दिया गया हमारा डॉक्यूमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा टर्म है जो एक्सेल में नहीं है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। डॉक्यूमेंट हमारा क्या है? यह एक्सेल का टर्म नहीं है। बाकी सेल भी एक्सेल का टर्म है, रो भी एक्सेल का टर्म है और कॉलम भी हमारा क्या है? एक्सेल का टर्म है। ठीक है, एक्सेल का टर्म है। आगे हम लोग देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आपको बताना है www, वर्ल्ड वाइड वेब, www का आविष्कार किस वर्ष किया गया? आपको बताना है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी www का आविष्कार किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 13 नंबर का 1989। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। 1989 ईस्वी में किया गया। www का आविष्कार किस वर्ष किया गया? तो 1989 में। यदि फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। www का वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आविष्कार कब किया गया था? तो 1989 में किया गया। आगे हम लोग देखते हैं वहीं प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनेट का जनक कहते हैं। प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनेट का जनक कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश दोष था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा दोष है जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपलब्ध था। ए में दिया गया है छोटा, उसका आकार छोटा था। बी दिया गया उसका आकार बड़ा था। सी दिया गया है ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होती थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर था उसका आकार बहुत बड़ा था, लगभग एक कमरे जितना प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर था। ठीक है, यानी कि उसका आकार बहुत बड़ा था। तो राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कीजिए, ऑन जरूर कीजिएगा और वीडियो को कम से कम एक लाइक तो बनता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती है? 15 नंबर क्या है? मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। 80 अक्षर व 24 लाइन समाई होती है। मॉनिटर में कितने अक्षर व कितने लाइन समाई होती है? तो 80 अक्षर व 24 लाइन समाई होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? आपको बताना है कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4। कंप्यूटर कीबोर्ड में 4 एरो बटन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना। आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। यानी कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आगे हम लोग देखते हैं
निम्नलिखित में कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित लैंग्वेज में कौन सा एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा मशीन लैंग्वेज क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा नेटवर्क संपूर्ण देश में फैला हुआ है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क है जो संपूर्ण देश में फैला हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आ जाएगा बैन। ठीक है, बैन नेटवर्क हमारा क्या है, संपूर्ण देश में फैला हुआ है। वहीं बैन का फुल फॉर्म पूछे हमारा तो क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। बैन का फुल फॉर्म यदि पूछे तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, जो हमारा नेटवर्क संपूर्ण देश में फैला हुआ है। 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट पेज यानी प्रथम पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, उसे हम लोग बोलते हैं होम पेज। पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग होम पेज कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेटवर्क को लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस नेटवर्क को लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 21 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा बैन नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, लॉन्ग हॉल नेटवर्क किस प्रकार के नेटवर्क को कहते हैं, तो बैन नेटवर्क को हम लोग कहते हैं लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। अब देखते हैं हम लोग बैन का क्या हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। पैन का होता है प्राइवेट या पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ये तीनों का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, बैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, बैन का हो गया, लैन का हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, और पैन का होता है प्राइवेट या पर्सनल एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म होता है। 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपको बताना है कि कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी MS ऑफिस, ये क्या हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो MS ऑफिस या क्या हमारा क्या है, कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी विंडोज भी है, यूनिक्स भी है और लाइनक्स, ये सभी क्या हमारा एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है 23 नंबर, कंप्यूटर यहाँ पे क्या दिया है, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। आपको बताना है कंप्यूटर में बूटिंग के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी कंप्यूटर की बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, OM मार्कशीट हम लोग बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों के लिए किया जाता है। मार्कशीट का क्या कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है टैब कुंजी। ठीक है, टैब कुंजी या इसी को बोलते हैं कि टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ये दिया गया है कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, बी दिया गया है पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, सी दिया गया है कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, डी दिया गया है केवल ए और बी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा। ठीक है, यानी टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए या पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे तो फ्रेंड ये था आज का हम लोग का टॉप 25 क्वेश्चन। कंप्यूटर का एकदम बेसिक प्रश्न था जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।